हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से, जब मैं अपने स्टडी करके नहा धोकर आ गई और फ्रेश हो गई। फिर अपने बालों को सेट कर ली। मैं दिन भर में एक बार ही बाल में कंघी करती हूँ। एक बार मॉर्निंग में बाल में कंघी करने के बाद दोबारा फिर बाल को नहीं छूती, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग जाता है। बाल लंबे होने के कारण थोड़ा देर भी लगता है। जो फ्रेंड्स मेरे साथ न्यू जुड़े हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी संभालती हूँ। वैसे भी घर में इतने सारे काम होते हैं कि उन्हें करने में ही बहुत थकावट हो जाता है। सारे काम करने के बाद बच्चे को तैयारी करके स्कूल भेजना, फिर उसका लंच बॉक्स पैक करना और भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप भी घर की जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। बेटी का स्कूल का टाइम थोड़ा चेंज हो गया है। उसका स्कूल आधा घंटा लेट हो गया है। इधर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। बेटी को स्कूल भेजने के बाद मैं सबसे पहले अपने किचन के काम को निपटाई। नाश्ता बनाकर, बर्तन धोकर, अपना काम समेट कर मैं फिर अपने रूम आ गई, क्योंकि चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, थोड़ा समय तो अपने सपनों के लिए और खुद की पढ़ाई के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि घर की जिम्मेदारी हमारी ताकत है, रुकावट नहीं। बस खुद पर भरोसा रखना चाहिए कि हम थोड़ा थोड़ा ही मेहनत करके आगे बढ़ते रहेंगे, ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो सके। तो अब टाइम है मेरी पढ़ाई करने का। तो आज से मैंने अपना टारगेट बनाया है कि मैं जेट की प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि जेट एक पात्रता परीक्षा है। इसमें 2 पेपर हैं। पेपर 1 तो सभी सब्जेक्ट के लिए है, लेकिन पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। जैसे मेरा फिजिक्स पेपर है तो मेरा पेपर 2 फिजिक्स होगा। आज वही मैं अपने सिलेबस को देख रही थी कि पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि पेपर 1 तो कॉमन है, इसलिए इसके ज़्यादा वीडियो दिए हुए हैं यूट्यूब पर। आज मैं उसी के सिलेबस को देख रही थी। इसमें 10 टॉपिक दिए हुए हैं। 10 टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक हैं जिसे पढ़कर अपना मार्क्स लाना है। हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन करके रहेंगे, तो इस तरह टोटल 10 टॉपिक से 50 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। इस हिसाब से 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। जबकि पेपर 2 का सिलेबस अभी तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन इतना पता है कि उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो वो 200 मार्क्स का होगा। अभी उसका सिलेबस कंप्लीट करना बाकी है। अभी फ़िलहाल पेपर 1 पर फोकस कर रही हूँ। कुछ दिन में पेपर 2 का भी सिलेबस देखकर उसकी भी तैयारी स्टार्ट कर दूँगी, और हो सके तो फिर जेटेट भी पढ़ूँगी, क्योंकि मार्च 2026 में बोला जा रहा है कि जेटेट लिया जाएगा। तो हमारे लिए तो यही अभी मौका है, क्योंकि झारखंड में अगर कोई वैकेंसी आएगी तो दोनों पात्रता परीक्षा पास किए बिना नहीं भर पाऊँगी। बस इसी का वेट है कि कब कोई वैकेंसी आए, तो इससे पहले ही पात्रता परीक्षा पास करना होगा। अगर आप लोग भी अपनी स्टडी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो थोड़ी टाइम को ही फिक्स करके रखिए, क्योंकि कम समय में ही बड़ा फ़र्क पड़ता है अगर लगन सच्ची हो। मुझे भी कई बार लगता है कि सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। फिर मैं सोचती हूँ कि हर कोशिश हमें मंजिल के करीब ले जाती है। बस खुद पर भरोसा होना चाहिए, जिससे हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे। थोड़ी देर स्टडी करती हूँ, उसके बाद फिर और भी काम होते हैं, कपड़े लाने, और फिर तब तक बेटी भी आ जाती है। उसे फ्रेश करके खाना खिलाना पड़ता है। फिर दोपहर के खाने का वक्त हो जाता है, क्योंकि सभी काम ज़रूरी है, पैरेलली सब चलता रहता है। जब घर के सारे काम फिर से शुरू हो जाते हैं तो दिल को सुकून ज़रूर होता है कि आज तो कुछ नया सीखा और कुछ आगे बढ़ी। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।
और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग अपने दिन को कैसे मैनेज करते हैं। बीच में थोड़ा बहुत कुछ खाते रहती हूँ क्योंकि एनर्जी डाउन हो जाता है इतने सारे कामों को करने के बाद, और ख़ास करके पढ़ाई करने के बाद भी। फिर मेरे दोपहर के खाना बनाने का वक्त हो गया था। यहाँ पर चावल और कद्दू की सब्ज़ी बना रही थी। कभी कभी दाल नहीं बनाती हूँ तो भी अच्छा लगता है खाने में। पता नहीं आप लोग के तरफ ठंडी आई है या नहीं। मेरे घर तरफ तो बहुत ठंडी आ चुकी है। दिन भर ठंडी हवा चलते रहती है और उतना टाइम नहीं रहता कि धूप में जाकर बैठूं। हमारे घर तरफ तो हमेशा डस्ट भी उड़ता रहता है। इधर कोलियरी एरिया है, इसलिए हमेशा कोयला का डस्ट उड़ते ही रहता है। डेली पोछा लगाने के बावजूद पूरा घर काला ही रहता है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हमें तो यहीं पर रहना है और इसी इन्वायरमेंट को फेस करना है। अगर राम जी की जल्दी कृपा हुई तो हम जल्दी ही अच्छे इन्वायरमेंट में जाएंगे और स्वस्थ वातावरण में रहेंगे। फिलहाल तो ये बस अभी सपना ही है। मन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट सबको बयां करना मुश्किल है। मेरी तबीयत भी अभी थोड़ी ठीक नहीं है। गले में थोड़ा खराश हो गया है। अभी ठंडी के समय में लगता है कुछ रिएक्शन हो गया है और मेरे गले में थोड़ा दर्द भी है। मुझे ठंड का समय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो गर्मी ही अच्छी लगती है। वैसे भी फ्रेंड्स, मुझे गर्मी कम लगती है और ठंडी ज़्यादा, इसलिए मैं गर्मी के दिनों में ही कंफर्ट फील करती हूँ। अभी मैं किचन के काम कर रही थी और बेटी इधर उधर खेल रही थी। वो जब जगी रहती है तो घर में रौनक रहती है, लेकिन जब सो जाती है तो पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। इसलिए कहते ही हैं कि बच्चे घर के रौनक होते हैं। दिन भर इतने कामों के बीच थकान तो होती ही है, लेकिन फिर सोचती हूँ कि मेहनत करने वालों का कभी वक्त ख़राब नहीं होता। हमें हर छोटा कदम अपनी मंजिल की ओर ले जाता है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपना राय ज़रूर दें कि मुझे क्या और सुधार करने की ज़रूरत है। आप लोगों के कमेंट का मैं हमेशा वेट करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ और कुछ नई मोटिवेशनल और नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें और मुझे सपोर्ट करें। यहाँ मेरी दोपहर की खाने की तैयारी हो रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, कीप सब्सक्राइब।